राजस्थान में आज वीकेंड कर्फ्यू लगा है। कल देर रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा और आज जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। मेडिकल, लसद, सब्जी, फल और दूध आदि दुकानें खुली रखने की छूट दी गई है और निरंतर उत्पाद वाली जो रात्रिकालीन शिफ्ट वाली फैक्ट्रियां, IT, दूरसंचार, ई-कॉमर्स कंपनियां, केमिस्ट शॉप, विवाह समारोह आयोजन अनिवार्य हैं और आपातकालीन सेवाओं के कार्यालय और चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कार्यस्थल, वैक्सीनेशन स्थल पर आने जाने वाले इन सभी को कर्फ्यू के दायरे से बाहर रखा गया है और इन सभी संगठन संस्थाओं को कोविड प्रोटोकॉल की पालना करनी जरूरी होगी। उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। एक बार फिर से बता दें कि प्रदेश में आज वीकेंड कर्फ्यू जो लगा हुआ है, आज प्रदेश भर में वीकेंड कर्फ्यू है और कल देर रात 11 बजे तक, सोमवार सुबह 5 बजे तक जो है वीकेंड कर्फ्यू लगा रहेगा और आज जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। मेडिकल, रसद, सब्जी, फल, दूध आदि दुकानें खुली रखने की छूट है। निरंतर उत्पादन वाली रात्रिकालीन शिफ्ट वाली फैक्ट्रियां, IT, दूरसंचार, ई-कॉमर्स कंपनियां, केमिस्ट अनिवार्य है और आपातकालीन सेवाओं के कार्यालय, चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कार्यालय स्थल और इसके साथ वैक्सीनेशन स्थल पर आने जाने वाले इन सभी को कर्फ्यू के दायरे से बाहर रखा गया है। तो हमने आपको बताया कि क्या कुछ बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा, कहां पर राहत है, कहां पर पाबंदी है। तो जयपुर से विष्णु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु, बताएं कि क्या कुछ बंद रहेगा, क्या कुछ खुला रहेगा और इसी के साथ ये भी बताएं कि कर्फ्यू का क्या असर इस वक्त देखने को मिला। बिल्कुल गगन, जो शनिवार कल रात 11 बजे से जो कर्फ्यू है, वीकेंड कर्फ्यू, उसकी शुरुआत हो गई है और आज पूरी तरह ये बंद रखा जाना है और इसको लेकर जगह जगह पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी है और आने जाने वाले वाहन चालकों से पूछताछ की जा रही है कि कहीं किसी आवश्यक काम से जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अगर आवश्यक काम से नहीं जा रहे तो उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। इसके अलावा जो आवश्यक अति आवश्यक चीज़ें हैं या जिनको कह सकते हैं मेडिकल शॉप और इन सबको तमाम कर्फ्यू के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं शहर के जो कुछ मंदिर हैं, गोविंद देव जी से लेकर मोती डोंगरी गणेश मंदिर तक, इन्होंने कर्फ्यू को ध्यान में रखते हुए आज बंद रखा है और यहाँ पर ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था की गई है। इस वक्त मैं मोती डोंगरी गणेश जी मंदिर के बाहर खड़ा हूँ, जहाँ पर आप सीधे देख सकते हैं कि मंदिर बंद है और सुरक्षाकर्मी तैनात है। वो लगातार जो लोग आ रहे हैं उनको बाहर से ही दर्शन करके और जा रहे हैं, यानी पूरा मंदिर पट बंद है चारों तरफ और आज दर्शन केवल ऑनलाइन कराए जा रहे हैं यहाँ पर। और इसको लेकर केवल जो दर्शन है वो बाहर से ही दर्शन करके जा रहे हैं। इसके अलावा एक खास बात और बता दूं आपको कि यहाँ पर जो भी आज क्योंकि शादी विवाह का सीजन है, ऐसे में जो गणेश निमंत्रण के लिए भी आ रहे हैं वो बाहरी गणेश जी को निमंत्रित करके जाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे हाथ में कार्ड है, आप देख सकते हैं लगातार मैं आपको दिखा दूं कि बाहर निमंत्रण करके और गणेश जी को आमंत्रण देके के बाहर से ही जाना पड़ रहा है। और चूंकि आज पूरी तरह ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था है और बाहर से केवल दर्शन जो है वो केवल बाहर पटबंद के दौरान मन में आराध्य का ध्यान करते हुए जा रहे हैं और जो निमंत्रण है वो भी गणेश जी को देके जा रहे हैं, अर्पण करके जा रहे हैं। इसके अलावा कल से वापस दर्शनों की व्यवस्था हो पाएगी। वैसे जो कर्फ्यू के अलावा भी यहाँ पर सुबह 5 से रात 8 बजे तक दर्शनों की व्यवस्था है और आज इन्होंने पूरी तरह कर्फ्यू का पालना की है क्योंकि यहाँ पर लगातार गणेश जी के मंदिर में लगातार श्रद्धालुओं की तांता लगा रहता है। ऐसे में ये बंद रखा गया है। जी ठीक है, इसके अब बने रहेगा। हिमांशु का भी रुख कर लेते हैं। हिमांशु, आपके पास क्या कुछ जानकारी, क्योंकि कल देर रात 11 बजे से जो है सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू जो है लागू रहेगा, लेकिन कितना असर जो है कोटा में देखने को मिला? देखिए, कोटा की अगर बात करें तो 3000 को पार एक्टिव केस कर चुके हैं और इन सब के साथ में वीकेंड कर्फ्यू जो कल 11 बजे रात के बाद से
शुरू हो गया है। कोटा की अगर बात करें तो पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतज़ाम के दावे इसको लेकर के किए जा रहे हैं। खुद एक एडिशनल एसपी, 6 डीएसपी, 19 सीआई रैंक के अधिकारी, 30 एसआई रैंक के अधिकारी, तो 844 जो पुलिस कांस्टेबल्स हैं वो कोटा शहर में वीकेंड कर्फ्यू की पालना के लिए तैनात किए गए हैं। फिलहाल ये कोटरी सर्किल की तस्वीर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वाहन आ रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन दूसरी बात ये कि वाहनों की जो आवाजाही है वो यहाँ पर लगातार आपको मिलेगी और लगातार यहाँ पर बनी हुई है। जो सामान्य दिनों में रहती है, सामान्य दिन में रहती है, उसी तरह की वाहनों की जो आवाजाही है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि कुल 62 जगहों पर कोटा पुलिस ने नाकाबंदी की है और बेवजह जो घर से निकल रहे हैं उन पर जो चालान की कार्रवाई है वो की जाएगी। राउंड द क्लॉक ये जो पुलिसकर्मी है वो हर चेकिंग पॉइंट पर मौजूद रहेंगे। ये देख सकते हैं जिस तरह से इस कार को रोका है तो उनसे डॉक्यूमेंट्स का मांगा जा रहा है कि भाई क्यों आप निकले हैं, क्या आपके निकलने की वजह है। ये पूछताछ फिलहाल हर जगह पर की जा रही है। जो कोटा के सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल शाम की अगर बात करें तो शहर के प्रमुख मार्गों पर पुलिस के तरफ से फ्लैग मार्च भी निकाला गया था, वाहनों को निकाला गया था और इन सब के साथ जो मॉनिटरिंग है वो पूरी तरह से की जा रही है। कोटा शहर से के जो एंट्री पॉइंट है जो बाहर की सीमाओं से लगते हैं वहाँ पर भी 8 जगह पर नाकेबंदी की गई है। लेकिन इन सब के बाद में आपको बता दें कि वाहनों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। ये सुनिश्चित किया गया है कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो चालू रहेंगी। ऑटो की अगर बात कर लें तो ऑटो भी ऑड इवन फॉर्मेट में उनका संचालन जो है वो किया गया है। इन सब के साथ जैसा मैंने आपको बताया कि एक्टिव केसेस की तादाद बढ़ गई है और इन सब के साथ आज वीकेंड कर्फ्यू, ताकि कहीं ना कहीं जो कोविड का असर है, कोरोना का असर है, जो बढ़ते हुए मामले हैं उन पर रोक लगाई जा सके और इसको लेकर के कोटा पुलिस बिल्कुल इंतजाम भी किए गए। बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड वेव में भी ऐसे ही हुआ है था कि जब वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया, वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया तो उस वक्त कारगर साबित हुआ था ये फॉर्मूला। तो भवानी भी जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भवानी, जोधपुर के किस हिस्से में इस वक्त आप मौजूद हैं? और जैसे कि हिमांशु ने भी बताया कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से वो देखे जा रहे हैं, चेक किए जा रहे हैं। किस तरह के डॉक्यूमेंट्स होना साथ में ज़रूरी है और कोविड प्रोटोकॉल का जो पालन करना बेहद ज़रूरी है, तो कितना असर वीकेंड कर्फ्यू का भी देखने को मिला है? देखिए गगन, आपको बता दूं कि पूरे प्रदेश में जिस तरह से वीकेंड कर्फ्यू है, जोधपुर में भी आज वीकेंड कर्फ्यू है। लगातार जिस तरह से पुलिस प्रशासन की ओर से लोगों को जागरूक किया गया था। जब कल की बात करें तो कल रूट मार्च निकाला गया था और मुनादी करके लोगों से पुलिस की ओर से अपील की गई थी कि ये वीकेंड कर्फ्यू है। जिस तरह के कोरोना का संक्रमण बढ़ रहे हैं, राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी जो लोग हैं वो पालना करें। अगर शहर की बात करें तो कमिश्नरेट में जो मुख्य चौराहे हैं, जो मुख्य मार्ग है, वहाँ पर पुलिस ने सुबह से ही नाकाबंदी की है और यहाँ पर जो आने जाने वाले वाहन हैं, हालांकि वाहनों की आवाजाही यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन बावजूद जो पुलिसकर्मी है वो लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। आपात सेवाओं को छोड़ करके, इमरजेंसी को छोड़ करके जो लोग अगर घूम रहे हैं तो उनके चालान की भी यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, ताकि जो वीकेंड का उद्देश्य है वो पूरा हो सके और लोग बिना वजह किसी के कारण घर से बाहर नहीं निकले। अब जिस तरह से आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो गाड़ी आई है, आप ये जो पुलिस के जवान हैं, अधिकारी हैं जो नाके पर तैनात है, वो इनसे पूछताछ कर रहे हैं। अगर वो बिना किसी कारण से या बिना किसी वजह से अगर घर से बाहर आते हैं तो उनके खिलाफ चालान की भी कार्रवाई की। आपसे जानना चाहूँगा किस तरह के दस्तावेजों की जाँच की जा रही है और वीकेंड कर्फ्यू में पालना हो, बिना वजह घर से लोग बाहर नहीं निकले, क्या तरीके? हमारे उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार नाकाबंदी की जा रही है और ये संडे को आज कर्फ्यू है, लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए हम सभी को कहते हैं भाई अपने घरों में रहें, घर से बाहर कम से कम निकलें। आवश्यक काम हो, जैसे कोई बीमार हो या कोई आपका कोई अर्जेंट काम ऐसा हो तो आवे घर से बाहर, वरना घर से बाहर नहीं आवे। अगर वो आवश्यकता से बाहर आ रहे हैं तो हम उसका चालान कर रहे हैं। तो आपने देखा जो बिना वजह घर से सुबह से बाहर निकल रहे हैं उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है। मेरे साथ में नगर निगम के अधिकारी है, आपसे भी जानना चाहूँगा किस तरह की व्यवस्था है और वीकेंड कर्फ्यू की पालना हो, क्या व्यवस्था करें? व्यवस्था ये है कि इंस्पेक्शन किया जा रहा है, सारा राउंड लिया जा रहा है बार बार,
और लोगों में देखा गया है कि जागरूकता है कोरोना को लेकर, तीसरी लहर को लेकर। जो कोई भी इक्का दुक्का कोई बिना मास्क घूम रहा है उसका चालान किया जा रहा है और खुराफाती जो है बिल्कुल नहीं चलेगी। रौनक भी हमारे साथ बीकानेर से जुड़े हैं। रौनक, खुराफाती वो वाली बिल्कुल नहीं चलेगी जब लोग घर से बेवजह निकलते थे बाहर और जब पुलिस कर्मियों की तरफ से रोका जाता था तो उनकी तरफ से बहाना बनाया जाता था कि मेरा ये रिश्तेदार बीमार है, उसको देखने के लिए गए हैं, ये परिवारजन बीमार है, अस्पताल में है, उसको देखने के लिए गए हैं। तो डॉक्यूमेंट, दस्तावेज होना या डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना जरूरी रहेगा वरना चालान कट जाएगा। रौनक, जी बिल्कुल गगन, देखिए आज ये कहा जा सकता है कि वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत देर रात 11 बजे से हो गई है और उसके साथ जो देखिए प्रशासन की सख्ती जो है रात से ही लगातार देखने को मिल रही है। बीकानेर के सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है, केएम रोड इलाका, मार्केट इलाका है। जूनागढ़ किले के बाहर का ये नज़ारा है जहां पर सर्किल पर पुलिस की सख्ती साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अगर देखिए लगातार प्रशासन की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं कि नियमों की पालन हो, गाइडलाइन की पालन हो, साथ ही साथ जो वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है उस पर पूरी तरह से काम। और उसका नतीजा है कि देखिए लोग घरों से निकले लेकिन बहुत कम संख्या में। लोगों को अब ये समझना होगा कि जिस तरह से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, सरकार ने जिस तरह की सख्ती की है उसको लागू करवाने के लिए प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन जनता के सहयोग के बगैर इसको जिस मंशा के चलते सरकार ने इसे वीकेंड कर्फ्यू घोषित किया है वो पूरा नहीं किया जा सकता। हालांकि देखिए सुबह से ही जो लोग घरों से निकल रहे हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कि आप किस वजह से घर से निकले हैं। जो लोग यहाँ पर मौजूद है, जो कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है, बात करता हूँ, क्या दिशा निर्देश मिले आप लोगों को? देखिए मास्क लगाना और नहीं मास्क लगा रहे हैं उनको मास्क लगवाने, ये है चालान काट रहे हैं, ये बात है। तो बिल्कुल गगन, देखिए जो दिशा निर्देश है उच्च अधिकारियों की तरफ से उसकी पालना यहाँ पर करवाई जा रही है। दूर तक कैमरा सहयोगी घनश्याम से कहूँ दिखाए किस तरह से आज सुबह से मार्केट्स पूरी तरह से बंद है, सन्नाटा जो है वो नजर आ रहा है। हालांकि कुछ लोग घरों से निकले, उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। आज का पूरा दिन ऐसे ही बीतने वाला है। बात करूं मैं आसपास के कस्बों की तो वहां पर भी सख्ती के निर्देश है। यानी अब पूरी तरह से आज सुबह के कोरोना के आंकड़ों की बात करूं, 370 का आंकड़ा जो है वो पहली लिस्ट में सामने आया और कुल मिलाकर 3000 के करीब जो है एक्टिव केस बीकानेर में अब तक हो चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जरूरत है वीकेंड कर्फ्यू को लागू करवाने की और साथ ही साथ आंकड़ों पर कंट्रोल करने की। जी गगन, बिल्कुल। विष्णु, आपका एक बार फिर से रुख करेंगे। जयपुर में बहुत बड़ी संख्या में सैलानी भी वहां पर पहुंचते हैं, तो ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौती हो जाती है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाना। और क्या इस वक्त जो है स्थिति वहां पर है? बिल्कुल, यहाँ पर सैलानी बड़ी संख्या में आते हैं और जो सैलानी आते हैं वो मोती डूंगरी गणेश मंदिर भी पहुँचते हैं। लेकिन इस वक्त हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्योंकि निमंत्रण जब होता है, किसी के विवाह होता है घर में, तो प्रथम पूज्य आराध्य को निमंत्रित किया जाता है। आप नज़ारा देख रहे हैं कि एक दंपति अपने परिवार में जो शादी है उसके निमंत्रित करने आए हैं। आप सीधी तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं और उनसे आप लगातार देख सकते हैं कि वो निमंत्रण देने आए गणेश जी को और लगातार बाहर ही, क्योंकि आज बंद है तो बाहर ही निमंत्रण देना पड़ रहा है उनको और बाहर ही यहाँ पूजन करना पड़ रहा है गणेश जी का, क्योंकि आज वीकेंड कर्फ्यू के कारण मंदिर बंद है और इस मंदिर बंद है, आप देख सकते हैं सीधा। और अभी अपन कुछ देर में इनसे बात भी करवाएंगे कि किस तरह से आज इन्होंने यहाँ निमंत्रण करने आए हैं और ये बंद है क्योंकि एक मिनट अभी आपको बात करवाते हैं। ये आज निमंत्रण करने आए आप गणेश जी को, क्या परिवार में शादी है और क्या? हाँ, शादी मेरी बिटिया की शादी है। बिटिया की शादी है, क्योंकि गणेश जी को आज बाहर ही निमंत्रित करना पड़ रहा है। वो तो कोई चारा नहीं है भाई, गवर्नमेंट गाइडलाइंस को तो हमें पालन करना है। गवर्नमेंट गाइडलाइंस पालन नहीं करेंगे तो समस्या है। बिल्कुल, इनकी बिटिया की शादी और उनका कहना है कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस है और उस गाइडलाइंस को पालन करना बहुत जरूरी है। बात है कि जनता का सहयोग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हिमांशु, मुख्यमंत्री ने भी जनता से सहयोग की अपील की थी, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर, सरकारी स्तर पर किए गए तमाम पाबंदियां, ये फिर किए गए तमाम इंतजाम तभी कारगर साबित होंगे, तभी सफल साबित होंगे अगर जनता का सहयोग मिलेगा। जनता कितना सहयोग करती हुई नजर आई है? देखिए गगन, लगातार जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बात की अपील करते रहे हैं कि
भीड़ जमा नहीं हो, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और मूल तौर पर अगर इस जंग को जीतना है तो मास्क जरूर लगाएं, बेवजह घर से नहीं निकलें, वीकेंड कर्फ्यू की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करें। लेकिन आपको बता दें कि अक्सर हम वो तस्वीरें दिखाते हैं कि भीड़-भाड़ जगह वाली जगहों पर लोगों की जो भीड़ है वो जमा होती है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करते हैं, मास्क को लेकर के भी लोग अवेयर नहीं है। और फिलहाल यही तस्वीर मैं कोटा की सड़क पर देख रहा हूँ। निश्चित तौर पर पुलिस ने अपने इंतजाम जरूर किए हैं, लेकिन सड़क पर जो चिंता की बात यह है कि वाहनों की आवाजाही बहुत हद तक बनी हुई है। ऐसे लोगों की तादाद बड़ी है जो बेवजह घर से निकल रहे हैं, बेवजह घर से सड़क पर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर पुलिस का, जैसा मैंने आपको बताया कि एक एडिशनल एसपी, 6 डीएसपी, 19 एसएचओ, 800 से ज़्यादा जो पुलिस कांस्टेबल्स हैं वो सड़क पर तैनात हैं। लेकिन वाहनों की जो रफ्तार है, वाहन जो है उनकी आवाजाही लगातार बनी हुई है। पुलिस हालांकि हर चौराहे पर तैनात है, लेकिन उस तरह की जो सख्ती है वो फिर भी नहीं देखने को मिल रही। बैरिकेटिंग जरूर की हुई है, हाथों में ये चालान की बुक है और उस तरह की जो एक सख्त कार्रवाई है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। देखिए, कैमरामैन जूम करके दिखाएंगे, ये वो लोग हैं जो बेवजह सड़क पर आए हैं। इन्हें तमाशबीन कहा जा सकता है। पुलिस की कार्रवाई चल रही है, लॉकडाउन का क्या असर है, सिर्फ इसको देखने के लिए यहाँ पर जो लोग हैं वो जमा है। और ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात नहीं है, समझना लोगों को होगा, क्योंकि खतरा सबके लिए है, किसी के लिए पर्टिकुलर नहीं। और सबके लिए जब खतरा है तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमारी खुद की हो जाती है कि इस जिम्मेदारी को हम समझें और समझ करके जो नियम है, जो प्रदेश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि ना सिर्फ खुद जागरूक हों, बल्कि दूसरे और कुछ लोग हों जो उल्लंघन करते हैं उनको भी जागरूक किया जाए। तो आगे रुक करेंगे। भवानी, आप बताएं एक बार फिर से कि जनता कितना सहयोग करती हुई नजर आई है वहां पर, क्योंकि अगर सख्ती बरती जाती है तो मुख्यमंत्री ने भी कहा, प्रशासनिक स्तर के उच्च अधिकारियों ने भी कह चुके हैं कि सख्ती जो है आप ही के लिए है, आप ही की भलाई के लिए है। और इस बात को समझना जनता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग कितना समझ पा रहे हैं? देखिए गगन, आपको बता दूं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री हमेशा से ही अपील करते आए हैं और मुख्यमंत्री पूरे इस कोरोना काल को लेकर के जिस तरह से प्रशासन से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री गंभीर है कि प्रदेश में कोई भी इस कोरोना की चपेट में नहीं आए और कोरोना के जो केसेस है वो कैसे कम हो। कल की बात करें, कल भी मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि उन्होंने ये भी संतोष जताया था कि प्रदेश में जिस तरह से पहली और दूसरी लहर में केसेस सामने आए थे, कहीं ना कहीं उसमें कमी जरूर आई है। और उसके पीछे उन्होंने कारण बताया था कि वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने आमजन से भी अपील की थी कि वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा करवाया जाए, ताकि और इसके साथ ही जो राज्य सरकार समय समय पर गाइडलाइन जारी कर रही है उस गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित की जाए। तमाम जो पाबंदियां हैं, तमाम जो रियायतें हैं जो जनता को दी गई है, उस रियायत का दुरुपयोग नहीं किया जाए, उसका सदुपयोग किया जाए। और उसके साथ में जिस तरह की गाइडलाइन सरकार जारी करती है वो पाबंदियां हैं, हो सकता है उसके कारण थोड़ी परेशानी लोगों को जरूर होती हो, लेकिन उसमें भी सरकार उनका पूरा ख्याल रख रही है कि किसी तरह की आमजन को परेशानी नहीं हो। अगर आमजन की बात करें तो अभी भी आमजन को जागरूक होने की जरूरत है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि ये सुबह का समय है और अवकाश का दिन है, इसके बावजूद लोग हैं वो लगातार जो वाहनों की रेलमपेल है वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देती है। ऑटो और तमाम जो गाड़ियाँ हैं, कारें हैं, वो लेके निकल रही है। हालांकि पुलिस की सख्ती भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। पुलिस के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं जो बेवजह घरों से बाहर निकले थे, इनको पुलिस ने यहाँ पर रोका है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। उसके साथ में ये जो है पुलिस यहाँ चालान की भी कार्रवाई कर रही है, ताकि एक मैसेज यहाँ देने का प्रयास किया जा रहा पुलिस की ओर से कि अगर बेवजह आप घर से निकलते हैं बिल्कुल तो आपके खिलाफ हैवी फाइन्स जो है उसका सामना करना पड़ सकता है और भरना लाजमी रहेगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। तो हमारे साथ बीकानेर से रौनक भी जुड़े हैं। रौनक, आप बताएं, क्योंकि ऐसी खबरें भी सामने आई, सुर्खियां बनी कि जो युवा वर्ग होता है, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे युवा भी सामने आए जो कि अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए। लेकिन कुछ ऐसे युवा भी नजर आए जो हुल्लड़बाजी करते हुए नजर आए, खुराफाती करते नजर आए, जिनके लिए कोरोना, ओमिक्रॉन महज एक मजाक है, उसको सीरियसली नहीं लिया गया। और ऐसे लोगों के लिए क्या सख्ती बरती जा रही है?
जी बिल्कुल गगन, देखिए लगातार जिस तरह से आंकड़े बढ़े उसके साथ सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू के साथ साथ सख्त दिशा निर्देश जो है वो कोरोना गाइडलाइन को लेकर जारी किए। हालांकि इन तमाम चीज़ों के बीच आप देखिए कुछ सामाजिक संस्थाएं सामने आई है लगातार जो अपील कर रही हैं, मास्क पहनने की बात करें या कोरोना गाइडलाइन की पालना की बात करें, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं सामने आई हैं। लेकिन कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो लगातार जो नियम कानून है उनकी धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। तो उनको लेकर के बीकानेर के एसपी योगेश यादव ने खासतौर पर टीमों का गठन किया है। उनके निर्देशन में टीम लगातार काम कर रही है और उसी का नतीजा है कि जिस तरह की तस्वीरें यहाँ पर है, जगह जगह जितने बड़े चौराहे हैं या शहर के पुराने शहर की अंदरूनी गलियाँ हैं वहाँ पर बाइक पेट्रोलिंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि गाइडलाइन की पालना करवाई जा सके, वीकेंड कर्फ्यू की पालना करवाई जा सके और जो युवा हुड़दंग मचाते हुए नजर आएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी जो है वो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं। हालांकि एक तस्वीर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, जूनागढ़ किले की तस्वीर दिखा दूं। बीकानेर का सबसे बड़ा किला है और इसके भीतर जो गणेश मंदिर है वहां पर भी आज दर्शन पर पूरी तरह से रोक है, क्योंकि कर्फ्यू के दौरान ये कहा गया है कि लोग ज़्यादा इकट्ठे ना हो, पूरी तरह से बंद है। और इस चौराहे पर आप देखिए अमूमन काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन आज पूरी तरह से सन्नाटा है, असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि बसों की आवाजाही आज ज़रूर बनी हुई है, क्योंकि जो लोग आसपास के कस्बों में या जिलों में जाना चाहते हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, वो जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से सख्ती यहाँ पर है। आप मेरे पीछे आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। पूरी तरह से जो उच्च अधिकारी है वो यहाँ पर जो है बाहर निकले। जो अधिकारी देखिए यहाँ पर पहुंचे, मैं उनसे बातचीत करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या सख्त निर्देश है। सीओ सिटी मेरे साथ है। सर, क्या कहेंगे, क्या दिशा निर्देश है, क्या सख्ती से पालना करवाई जा रही है? बिल्कुल सख्ती से पालना करवाई जा रही है। वैसे प्रशासन जन अनुशासन कर्फ्यू है, इसलिए हम जनता से अनुरोध करते हैं कि आप अपने हिसाब से। तो कल मेरी व्यापारी वर्ग से भी बात हुई है, वो कुछ व्यापारी स्वेच्छा से भी अपना मार्केट जो अनुमत है वो भी बंद कर रहे हैं। सर, क्या खास टीमें बनाई गई है? जो लोग पालना नहीं करेंगे सख्त कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? हाँ बिल्कुल, टीमें बनाई गई है, नाके पॉइंट लगाए गए, हर थाने क्षेत्र में 4-4, 5-5 नाका पॉइंट लगाए गए, जो आने जाने वालों से समझाइश करेंगे, रोकेंगे टोकेंगे, और जो पालना नहीं करे उसके खिलाफ चालान भी काटे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए ये थे सीओ सिटी, साफ तौर पर देखिए किसी भी सूरत में जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हेवी फाइन्स किए जाएंगे, पुलिस की सख्ती का सामना करना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल की जानकारी के लिए रौनक आपका, भवानी, हिमांशु और विष्णु।